जैसा कि यह पद ग्रहण समारोह माननीय रिजवान अंसारी द्वारा सरस्वती पूजन के पश्चात प्रारंभ होने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि इस विद्यालय परिवार के बिहारी जी थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। विशिष्ट अतिथि के रूप में अमरिंदर कुमार सिंह जो कि विवेक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य है, जो कि इसी विद्यालय का एक अंग है, उस कारण वो उपस्थित नहीं है। उन लोग दोनों लोगों की अनुपस्थिति में इस विद्यालय के अनुभवी अध्यापकों के नेतृत्व में हमारा यह कार्यक्रम अब प्रारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं माननीय रामविलास भारती जी से अनुरोध करूंगा कि आप माननीय मोहम्मद रिजवान अंसारी का माल्यार्पण करते हुए उनके पद ग्रहण को सम्मानित कीजिए। माननीय रामविलास भारती जी। इसी क्रम में मध्य विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती तारा राय जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे माल्यार्पण माननीय रिजवान अंसारी को सम्मानित करें। तो ये हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा माननीय रिजवान अंसारी का माल्यार्पण का सम्मान किया गया। अब यह हमारा समारोह प्रारंभ हो मनाया जा रहा है और इसके लिए जो यह पद ग्रहण समारोह है बहुत जांच कर परख कर अनुभव करके श्री रिजवान अंसारी जी को ये दिया जा रहा है। और मैं भगवान से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से जिस आशा विश्वास के साथ आपका इस पद का चयन किया गया है, तो बिना पद लेते हुए इससे भी अधिक आपने जो कर्तव्य निभाए, कर्तव्यनिष्ठ रहे, तो इसमें आशा क्या और भी आप करेंगे। और भगवान से मैं कामना करूंगा कि आप सही सलामत रहते हुए इस विद्यालय का विकास, इस विद्यालय का कार्य व्यवहार आपका कैसा हो, हम भी चाहेंगे। हमसे जो भी प्रयास होगा आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा। ये इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। तो जैसा कि आपने अभी त्रिभुवन सर जी का सुना, अब मैं इसी क्रम में आगे इस पद ग्रहण समारोह में बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा रामविलास भारती जी को। एक अनुभवी अध्यापक है, कृपया वे कुछ मार्गदर्शन दे मोहम्मद रिजवान अंसारी को। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित छात्र एवं मेरे अध्यापक, आप लोगों के सामने आज का जो समारोह मनाया जा रहा है वो किसके संबंध में मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है, ये प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने जारी है। बहुत दिनों से रिजवान जी हम लोगों के साथ अध्यापन कार्य करते रहे और अपनी सहनशीलता का प्रदर्शन करते रहे। आज सौभाग्य से उनको प्रधानाचार्य जी का स्थान पद प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करते हुए उनके भावी जीवन और सभा के अध्यक्ष महोदय, अध्यापक एवं अध्यापिका, बालक एवं बालिकाएं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज
हमारे इस विद्यालय के काफ़ी आप लोगों के लिए शानदार गणित के मायने में, गणित के विषय में काफ़ी अच्छे जानकार रखने वाले माननीय श्री मोहम्मद रिजवान अंसारी जी का पद ग्रहण समारोह आज हमारे समस्त अध्यापकों एवं आप सभी के बीच किया जाएगा। तो मैं रिजवान सर जी को ढेर सारी बधाइयाँ। आप तन्मयता के साथ इस पद पर बने रहें और अच्छे पूर्वक कार्य करें। हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा और मैं अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सकता तो एक कदम भी पीछे नहीं बढ़ाऊंगा। तो इस विद्यालय के नवागत अध्यापक प्रभाकर चौधरी का यह वक्तव्य रहा माननीय रिजवान अंसारी के संदर्भ में। मैं इसी क्रम में माननीय रिजवान अंसारी के परम शिष्य बहुत सारे अपने गुणों को उन्होंने मोहब्बत को दिया है। मैं उनके प्रिय शिष्य मोहब्बत जी से अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा अपने गुरु जी के संदर्भ में, आप लोगों का बड़ा अटूट रिश्ता है गुरु और शिष्य का, थोड़ा दो शब्दों के साथ इस पद ग्रहण समारोह में उसे इस सभा के अध्यक्ष महोदय एवं हमारे सभी गुरुजन, छात्र एवं छात्राएं, मेरे भाई बंधु, सभी का मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। यदि मुझसे कोई गलती भी हो जाए वक्तव्य करते समय तो आप हमारी गलती को अपना भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। मैं एक कबीरदास जी के दोहे के माध्यम से गुरु की महिमा को आप सभी को बताने जा रहा हूँ। कबीरा हम सोरिज करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब रंग, धरती को कागज करूं लेखनी बनराज, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखाना जा। मैं इस पूरे पृथ्वी को यदि कागज भी कर दूं और जितने भी बन हैं उनसे मैं कलम बना लूं और समंदर को स्याही बना लूं, फिर भी हम गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। गुरु की महिमा असीम है, उस महासागर के समान है जिसको थाना हमारे बस की बात नहीं है। एक में जो हमारे त्रिभुवन आचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ गीत था, जो हमारे रिजवान सर जी के सम्मान में हमने, जो हमारा रिजवान सर जी और जो हमारे गुरु हैं, हमने इनको अपना परम गुरु माना है। जीवन में यदि हमें कामयाबी और समाज में बोलने के लिए आप सभी के बीच में अगर कुछ दिया है तो हमने इन्हीं से दिया है। इनका मैं बहुत ही ऋणी हूँ।
इसलिए मैं एक गीत है, जिस गीत के माध्यम से मैं अपने मनोभाव को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। जैसन सोचल रहनी जवान सरजी मोर बानी, सबसे बेजोड़ बानी जी। आज ऐसन सोचल रहनी जवान सरजी मोर बानी, सबसे बेजोड़ बानी जी। अब बन के सधना खातिर आयु अजोर बानी, सबसे बेजोड़ बानी जी। सरजी आप बानी ज्ञान के निधि, गणित पढ़ावे बदे करीला जीधी। सरजी आप बानी ज्ञान के निधि, गणित पढ़ावे बदे करीला जीधी। हमनी खातिर बन के आयल अजोर बानी, सबसे बेजोड़ बानी जी। आज ऐसन सोचल रहनी जवान सरजी मोर बानी, सबसे बेजोड़ बानी जी। जय जय भारत। तो अभी आपने मोहम्मद रिजवान अंसारी के परम शिष्य मोध्वज का वक्तव्य सुना। वास्तव में रिजवान अंसारी की अगर बातें की जाए तो